হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবার চলে এলাম তোমাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা তোমরা থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো। আমার পেছনেই রয়েছে কিন্তু মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দির, আর আর এই হচ্ছে টিওবিপি সেবা বুথ কেন্দ্র, যেখান থেকে আমরা বিকেলবেলা যাব এই মন্দিরটি, যে নতুন মন্দিরটি হচ্ছে সেই মন্দিরটি দেখতে কতটা কাজ কমপ্লিট হয়েছে আর কতটা কাজ বাকি আছে। তা বিকেল 4টের সময় তোমাদেরকে এই মন্দিরে নিয়ে যাব, আর এই মন্দিরের সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি তথ্য কিন্তু আমি এই ভিডিওতে দেব। তা তোমরা ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকো। আর এই টিওবিপি যে তোমরা বুথ কেন্দ্রটি দেখছো, এইটা কিন্তু সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত খোলা থাকে, তারপরে কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। আবার বিকেল ঠিক 4টের সময় ওপেন হয়, 5টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই সামনে যে পুরনো চন্দ্রোদয় মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছ, এই মন্দিরটির ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে কিন্তু টিওবিপির কাউন্টার। তার ঠিক পাশেই রয়েছে যে নতুন মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। তোমরা এই কাউন্টার থেকে কিন্তু কুপনটি সংগ্রহ করতে পারবে। এই মুহূর্তে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর সবথেকে বড় মন্দির, আর এই মন্দিরের কুপন কিন্তু কাটা হয়ে গেছে। আর তোমরা যারা যারা আসবে আর এইখান থেকে কিন্তু কুপন কেটে নিতে পারবে। ঘড়ির অ্যালার্ম হবে, তারপরে যে অ্যালার্ম বাজছে কুপন কোথায়? কুপন কজন? আপনারা দুজন? আমরা দুজন। সামনে গিয়ে দাঁড়ান, কবে আসছে আপনারা কজন? এই তো দুজন। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা ঢুকে গেলাম পৃথিবীর সবথেকে বড় মন্দির। এই মন্দিরের উচ্চতা কিন্তু 380 ফিট। আর আমার পিছনে কিন্তু আসছে শয়ে শয়ে লোক, দেখতে পাচ্ছ। আর এই হচ্ছে মন্দির, আর এই প্রভু আসছে। এই প্রভু সব কিছুই বলবে আমাদের। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, শয়ে শয়ে ভক্ত কিন্তু এই মন্দির দর্শন করতে আসছে। तो एक्चुअली क्या है, आप लोग मायापुर धाम आए हैं, और उसके बाद मायापुर धाम ऐसे सब लोग नहीं आते हैं जिसके ऊपर महापुर बहुत बहुत कृपा करते हैं, तो उसके बाद ये मायापुर धाम आ सकते हैं। और मायापुर धाम आने के बाद भी टीओबी दर्शन भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग सोचिए, जैसे यहाँ पर कितना होगा डिवोटी, शायद 50 ऐसे होगा। तो मायापुर धाम में लगभग 50 नहीं है, शायद 5,000 ऐसे कह सकते हैं, 50 नहीं है। तो देखिए टीओबी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहर से आप देखेंगे जो टीओबी में 3 डोम भी ऐसे है, जो फर्स्ट डोम और सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में रहेंगे पंचतत्व भगवान, और मिडिल में रहेंगे जैसे मिडिल बीच का आज तक 20 से सबसे बड़ा टेम्पल है। और उस बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑल्टर भी ऐसे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट में रहेंगे गुरु परंपरा, सेंटर में रहेंगे पंचतत्व भगवान, और उसके बाद लास्ट में रहेंगे राधा माधव अष्टसिद्धि। तो फास्ट में कौन रहेंगे? गुरु परंपरा। और उसके बाद रहेंगे पंचतत्व भगवान, और उसके बाद रहेंगे राधा माधव अष्टसिद्धि। तो एक क्वेश्चन हो सकते हैं, जो फास्ट में गुरु परंपरा क्यों है? जैसे राधा माधव के लास्ट साइड में दे दिया, तो एक क्वेश्चन हो सकते हैं कि गुरु परंपरा फास्ट में क्यों है ना? तो उसके बाद पंचतत्व भगवान है, और उसके बाद राधा माधव अष्टसखी। तो पहले क्यों नहीं है राधा माधव, और मिडिल में क्यों पंचतत्व भगवान है? तो इसका बहुत सारे कारण भी ऐसे हैं। जैसे इस लड़कों को कोई पूछेगा बाद में ऐसे, जो कोई ABCD कैसे सीखा है उसको पूछेंगे, वो बोलेंगे मेरा टीचर से ऐसे सीखा हूँ। उसका टीचर जो रहेंगे उसको पूछेंगे हम, तो बोलेंगे मेरा टीचर से ऐसे सीखा। तो किसी को आध्यात्मिक ज्ञान लेना है वो गुरु परंपरा से ले सकते हैं। तो पहले गुरु कृपा ही केवलम,
गुरु का कृपा होगा, उसके बाद महाप्रभु का कृपा होगा। अब महाप्रभु जब आते हैं तो महाप्रभु खुद नहीं आते हैं, महाप्रभु के साथ उसका पार्षद भी आते हैं, धाम भी आते हैं। जैसे महाप्रभु का कृपा होगा उसके बाद राधा माधव। तो ऐसे टॉपिक भी ऐसे है, जैसे 24 चरितमृत ऐसे है कि निताय कृपा हवे बोझे राधा कृष्ण पर, तो ऐसे बोला है। और उसको आप देख रहे हो जो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसमें क्या होगा, जो भगवान का जो पास्ट टाइम लीला है उसका एग्जीबिशन होगा। वो कैसे, जैसे बृहद नारायणपुर में ऐसे है, जो गोप कुमार का जो पास्ट टाइम लीला है उसका एग्जीबिशन होगा। इस टेम्पल का हाइट है 350 फुट, और उसके बाद आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र वो 21 फुट का है, बाहर से देख सकते हैं आप। तो वो सुदर्शन चक्र भी आप देख सकते, देखने के बाद ऑफिस से कोई सीनियर डिप्टी कॉल किया इसलिए। तो उसके बाद ऐसे इस टेम्पल का हाइट है 350 फीट। ऊपर जो सुदर्शन चक्र देख रहे हो वो 21 फीट का है, वो राष्ट्रीय से आया है, और राष्ट्रीय से आने के बाद ये मायापुर धाम में उसको गोल्ड पॉलिश किया है, उसका हाइट है 21 फीट। और उसका जैसे ये जो व्हाइट मार्बल है वो वियतनाम से आया है, और ब्राउन कलर जो मार्बल है वो फ्रांस से आया है। तो मार्बल तो इधर भी मिलता है, तो विदेश से क्यों, क्योंकि आप लोग घर पे लगा भी है ऐसे। तो इसमें क्या है, कुछ खास है इसके, इस टेम्पल का 3 ऐसे नाम है, जैसे मायापुर चंद्रदेव मंदिर, अद्भुत मंदिर और TOVP। तो अद्भुत मंदिर क्यों कहते हैं, जैसे ये जो टेम्पल है TOVP, ये विदेश में बन सकते हैं ना, यूएस में बन सकते हैं, हाँ, दिल्ली में भी, और साउथ इंडिया में भी, मुंबई में। तो क्यों इधर क्यों, क्योंकि ये पहले से भविष्यवाणी किया है। कौन किया, श्री नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसे भविष्यवाणी किया है। जैसे नवोदय धाम फर्स्ट टाइम नित्यानंद महाप्रभु के साथ जीव गोस्वामी थे, तो इसी पॉइंट में आने के बाद नित्यानंद महाप्रभु जीव गोस्वामी के ऐसे बोल रहा था, यहाँ पर अद्भुत मंदिर हरि प्रकाश गौरांग नित्य लीला हरि प्रकाश। कौन बोला, श्री नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसे बोला है। और उसके बाद अभी देखिए आप, एक अद्भुत मंदिर क्यों जब बन जाएगा तो उस टाइम आप देख सकते हैं, तो उस टाइम आप बहुत कुछ अद्भुत चीज देख सकते हैं। जैसे जिस देश में जो फेमस है उस देश में वो हम लोग उठा लेकर आएंगे इधर और इधर लगाएंगे, ऐसे सिचुएशन है। और मायापुर चंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आप लोग वृंदावन गया तो वृंदावन में वृंदावन चंद्र कौन है, श्याम सुंदर है, और यहाँ पर गौरांग, यहाँ पर मायापुर चंद्र कौन है, श्री गौरांग महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु सेंटर में रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर जिसका उदय होता है वहाँ पर उसको प्राधान्य मिलता है, तो महाप्रभु सेंटर में रहेंगे। और उसके बाद और एक नाम है इस टेम्पल का TOVP, द टेम्पल ऑफ बौद्धिक प्लानिटेरियम, द 10,000 डिवोटी द स्टैंड हियर। एक ही साथ में 10,000 भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं, एक ही टाइम। तो ऐसे है। और उसके बाद यहाँ पर एक सैंडिलियन होगा, जो बौद्धिक साइंस जो क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे सृष्टि का जो लीला है, बहुत सारे है लोग जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई ज़्यादा पढ़ लिया, वो लोग हिंदू में ऐसे ज़्यादा है जो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, तो वो लोग आने के बाद उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ है। तो उसका जो डेस्टिनेशन प्लेस है वो उसको भी ऐसे पता चलेगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर 14 प्लानिट सिस्टम होगा, जिस टेम्पल का नाम है TOVP, द टेम्पल ऑफ बौद्धिक प्लानिटेरियम। यहाँ पर एक प्लानिटेरियम सिस्टम होगा, तो उसमें क्या होगा, 7 लोग नीचे है और 7 लोग ऊपर है। तो जैसे 7 लोग जैसे अतल, वितल, सुतल, तरतल, रसतल और पाताल, और उसके बाद 7 लोग ऊपर है, जैसे भू, भूव, स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, और उसके बाद है विरजा, और उसके बाद शिवलोक, और उसके बाद है वैकुंठ धाम, द्वारका, मथुरा और गोलोक धाम। तो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद इसको यहाँ पर जो आप देखेंगे, देखने के बाद और एक डोम होगा इधर, तो उसमें 300 डिवोटी, वहाँ पर 3 सिस्टम होगा थिएटर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 300 डिवोटी एक साथ में देख सकते हैं। और उसमें ऐसे सिस्टमेटिक होगा जो कोई यहाँ पर देखने के बाद खुद बोलेंगे मेरे को बीट बैग चाहिए, ऐसे तो लोग भी खुद लगाएंगे ऐसे, तो ऐसे खास है। और उसके बाद यहाँ पर जो वैकुंठ धाम का द्वारपाल है जय और विजय, इसका हाइट है 18 फीट। तो जैसे बहुत सारे डेवोटी है यहाँ पर आने के बाद मायापुर धाम में TOVP दर्शन के लिए किसी के पास मांगा आज मेरा को 50 रुपीज चाहिए, मेरा ऑफिस में ऐसे बोला 50 रुपीज ऑन 100 रुपीज ऐसे बोला। तो ये देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सोचेंगे मैंने 50 रुपीज दिया और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे लगेगा, क्योंकि नहीं ये बहुत कुछ है।
क्योंकि हम लोग का जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है, तो इसलिए आपका इंद्रिय का जो नज़दीक है वो भी आप देख नहीं सकते, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये पहले से है। और उसके बाद जैसे आप जाने अनजान इस टेम्पल के लिए आप 50 रुपीज़ दिया है, तो आप सोचिए ये जो निर्माण कार्य चल रहा है 20 साल पहले हो गया, तो आपको सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलता ऐसे सेवा करने के लिए। 20 साल के बाद होगा तो आप बोल नहीं सकते कितने दिन जीने वाले हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं जब मैं विश्व का जो सबसे बड़ा टेम्पल है उसमें मैंने 100 रुपीज़ दिया है, और उसके बाद जब 2024 इसका ज्ञान ओपनिंग होगा तो उस टाइम आप आएंगे, तो उसके बाद आपको महसूस होगा जो मैंने इस टेम्पल के लिए 100 रुपीज़ दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो काम चल रहा था मैंने उस टाइम देखा कैसे। तो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से 700 मीटर गार्डन होगा, तो गार्डन इतना सुंदर होगा, तो जैसे इंडिया का जो मुगल गार्डन है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बहुत अच्छी गार्डन है। और सब लोग विजिटर जो लोग आएंगे उसके बाद उसको महसूस होगा गार्डन इतना सुंदर है तो टेम्पल कितना सुंदर होगा। तो ऐसे है सिचुएशन। और उसके बाद जैसे है तो किसी को जैसे अमेरिका जाना है तो कोलकाता में एम्बेसी है, तो इंडिया में एम्बेसी है फिर भी इंडिया का रूल्स नहीं लेते ना, जी लेते नहीं लेते हैं ना। तो इंडिया में है फिर भी इंडिया का रूल्स नहीं मानते ऐसे, क्यों? क्योंकि उस देश का ये एम्बेसी है। तो ऐसे ये जो POVP है सब लोग को कहाँ जाना है? गोलक धाम। तो गोलक धाम का एक POVP एम्बेसी जैसे है, यहाँ पर कुछ रूल्स है रेगुलेशन है उसको हम फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से जा सकते हैं। और उसके बाद बहुत क्योंकि अभी 2 साल के बाद ये पूरा होने वाला है। जैसे आप मंगल आरती में आने के बाद आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद सुबह होने वाला है ऐसे। तो TOVP भी ऐसे है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे कोई दार्जिलिंग जाते हैं, कोई ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, ये जब बन जाएगा तो उस टाइम बहुत सब लोग यहाँ पर आएंगे ये मायापुर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मायापुर में ऐसे बोला प्रभुपाद ने बोला मेरा इच्छा है सबको मायापुर आकर्षित करना है। और उसमें मायापुर क्यों आएंगे? अब सोचो जैसे मायापुर आना चाहते हैं तो मायापुर क्यों आएंगे? क्योंकि 1972 में मायापुर में कुछ भी नहीं था। जैसे प्रभुपाद का जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तो उसने बहुत सारे टेम्पल ओपन किया। और उसके बाद उसका जो गुरु महाराज है बहुत सारे भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सारी किताब लिखा। तो महाप्रभु ने ऐसे बोला भी है, ऐसे जब पृथ्वी एक टॉपिक है ना, जब पृथ्वीते आचे जाते नगराधि ग्राम सर्वत्र पहुंचाने मोर नाम, तो ये कैसे होगा? कैसे मायापुर धाम आएंगे बोलिए? तो प्रभुपाद ने सोचा कुछ ऐसे किस करना है और उसके बाद मायापुर धाम आएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने सोचा जो कुछ जो गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ करना चाहिए और मायापुर धाम सब लोग आएंगे। अभी मायापुर धाम में 73 कंट्री से लोग रहते हैं, जिसको बंगाली में नहीं आते, हिंदी भी नहीं आते, इंग्लिश भी नहीं आते। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक माता जी बात किया डोनेशन के बारे में, तो माता जी बंगाली नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, अब मैं राशियन नहीं जानता हूँ। तो कितना प्रॉब्लम था। तो इतना श्रद्धालु है जो लोग मंदिर का आसपास में रहते हैं वो कितना भाग्यशाली है। जो लोग बंगाल में रहते हैं वे तो बहुत भाग्यशाली है, फिर भी वो लोग को एक्चुअली इसका वैल्यू नहीं जानते सच में। क्योंकि ऐसे वो लोग किसी भी हालत में आ सकते हैं मायापुर। और जो लोग विदेश में रहते हैं जैसे प्रभु जी, वो तुरंत नहीं आ सकते ऐसे मायापुर धाम। जो दिल्ली में रहते हैं तुरंत नहीं आ सकते ऐसे। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं शायद 100 रुपीज में ऐसे 10 में पकड़ लेंगे और आ सकते ऐसे। तो हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद के जय, मायापुर के जय, POVP के जय। आप लोग को बहुत धन्यवाद है। এই নতুন চন্দ্রোদয় মন্দিরের এই উপরের যে সুদর্শন চক্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু রাশিয়া থেকে আনা, যার হাইট কিন্তু 21 ফিট। তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটি তোমরা পুরোটাই আশা করি দেখলে। আর ভিডিওটি যদি যারা দেখে থাকুনি তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখে নাও। এরপরে আরও নতুনত্ব ভিডিও পেতে হলে কিন্তু অবশ্যই যারা নতুন দেখছো তারা কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে, কারণ এরপরে আরও নতুনত্ব ভিডিও আসতে চলেছে আমার এই চ্যানেলে। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে এরপরে আবার নতুন কোনো একটি ভিডিওতে।